तक चलना जिनको इष्ट है, जिन्हें डिगा सकता ना पथ से कोई विघ्न अनिष्ट है, जिनकी है निस्वार्थ साधना, जिनका तप निष्काम है। मन में किंचित हर्ष न लाते, सुन अपना गुणगान जो, और वे अपनी निंदा सुनकर करते नहीं विषाद जो। दोनों समय शांति में रहना, जिनका सुपरिणाम है। सत सत मेरा प्रणाम है। हर उपसर्ग सहन जो करते, माने कर्म विचित्रता, एक भाव से झेला करते, ठंडी वर्षा उष्णता। उनको जैसी शीतल छाया, वैसी भीषण घाम है। जग के उन सब मुनिराजों को, जिनका समता धन खरीदने को असमर्थ कुबेर जो। रत्नत्रय से भरते रहते, अपना चेतन कोष जो। और उसी की रक्षा में रत रहते आठों याम है। जग के उन सब मुनिराजों को सत सत मेरा प्रणाम है। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनिराजों को। चलिए, वे मुनिराज जो हमेशा समता परिणाम के साथ अपना प्रत्येक क्षण व्यतीत करते हैं और सिद्धत्व की प्राप्ति के लिए निरंतर पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे गुरु की वंदना करते हुए हम आज प्रतिक्रमण प्रारंभ करें। उसके पूर्व में पुनः एक वंदना प्रारंभ करते हैं। सभी लोग बैठे बैठे करना कि खड़े होकर के? बैठे बैठे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, खड़े होना। तो पेज नंबर 17 पर परम दिगंबर मुनिवर देखे, हृदय हर्षित होता है, आनंद उल्लसित होता है। हो सम्यक दर्शन होता है। ऐसे परम दिगंबर मुनिवर देखे, चित होता है, आनंद उल्लसित होता है। हो सम्यक वास जिनका वन उपवन में, गिरि शिखर के नदी तटे, गिरि शिखर के नदी तटे। वास जिनका चित्त गुफा में, आत्म आनंद में रमे, आत्म आनंद में रमे। ऐसे परम मुनिवर हृदय हर्षित होता है।
ओह सम्यक दर्शन हो। कंचन कामिनी के त्यागी महातपस्वी ज्ञानी ध्यानी महातपस्वी ज्ञानी ध्यानी काया की माया के त्यागी तीन रतन गुण भंडारी तीन रतन गुण भंडारी ऐसे परम दिगंबर होता है आनंद उल्लसित होता है। परम पावन मुनिवरों के पावन चरणों में नमो पावन चरणों में नमो। शांत मूर्ति सौम्य मुद्रा आत्म आनंद में रमो आत्म आनंद में रमो ऐसे परम दिगंबर हृदय हर्षित होता है सिद्ध होता है हो सम्यक। चाह नहीं है राज्य की चाह नहीं है रमणी की चाह नहीं है रमणी की चाह हृदय में एक यही है शिव रमणी को वरने की शिव रमणी को वरने की ऐसे परम दिगंबर बोलो। होता है आनंद उल्लसित हो भेद ज्ञान की ज्योति जलाकर शुद्धात्म में रमते हैं शुद्धात्म में रमते हैं। क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर सिद्धों से बातें करते हैं सिद्धों से बातें करते हैं ऐसे परम दिगंबर मुनिवर देखे हृदय हर्षित होता है आनंद उल्लसित होता है हो सम्यक होता है हो सम्यक दर्शन हो। जय बोली अनंतानंद शुद्ध परमिष्टि भगवंतों की। आचार्य भगवान श्री कुंद महाराज की महावीर भगवान की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आपके पास ये जो कंठस्थ विद्या नाम से पुस्तक उपलब्ध हुई है इसमें इतना सारा विषय है कि पूरे 4 महीने भी पढ़ाया जाए तो विषय पूर्ण होने वाला नहीं। और 10 लक्षण धर्म के 10 दिन आप लोग उपस्थित हुए हैं उसमें भी 3-4 दिन कटौती हो गई। अब आज 8वां दिन है कल 9वां परसों फिर कटौती है। फिर भी एक सुविधा है यहाँ पर वर्षा युग में प्रारंभ से प्रातःकालीन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक इस पुस्तक की कक्षा हम लगा रहे हैं जिसमें जैनम श्री शिक्षण शिविर के नाम से बहुत से श्रावक श्राविका इसका लाभ ले रहे हैं।
जो यहाँ पर साक्षात उपस्थित होकर लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए भी एक घर बैठे भी वो इसको अपना स्वाध्याय कर सकते हैं। सो यहाँ पर ऑनलाइन जिसको आप कहते हैं या यहाँ जो पढ़ाया जाता है वो रिकॉर्डिंग होता है, वो आपके मोबाइल पर ये जो पुस्तक में पीछे 2 स्कैनर दिए हैं, तो यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ जाएंगे। तो आपको यदि यहाँ पर नहीं भी साक्षात हैं तो भी आप इनमें चलने वाली कक्षाओं का प्रतिदिन घर बैठे लाभ ले सकते हैं। तो यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे तो पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसमें पुराने जितनी भी कक्षाएं हैं, सारी की सारी कक्षाओं के वीडियो भी उसमें डले हुए। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आज हमने जैन कुल में जन्म लिया है, किंतु जैन धर्म के आधारभूत सिद्धांत जो हैं, मौलिक अवधारणाएं जो हैं, उसका ही हमें ज्ञान नहीं है। तो भक्ति आदि के माध्यम से जहाँ एक और हम अपने प्रभु से जुड़ते हैं, तो वहीं तत्व ज्ञान के माध्यम से निज पर का बोध करते हुए आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जैसे देखिए पेज नंबर 54 निकालिए, 54। इस क्लास का मूल विषय यही है जिसका हम प्रतिदिन खुलासा करते हुए सरल शब्दों में आप स्वयं समझ सकें और आपके आने वाली पीढ़ी भी समझ सके, इसलिए उसमें बताया है। जैसे एक क्या है, तो वैसे तो सारे के सारी चीज़ एक अखंडता को प्राप्त है, फिर भी समझने के लिए एक ओम है, आत्मा है, अनेकांश शाद्वाय, ह्रीम श्री, स्वस्तिक, नमोकार मंत्र, सिद्ध शिला, मुक्ति के लिए सहनन, मूर्तिक द्रव्य और तृष्णाली, ऐसी 12 वस्तुओं का व्याख्यान करते हुए लगभग 10-15 क्लासेस चली हैं, जिसमें आत्मा परमात्मा क्या है, अनेकांत और शाद्वाद क्या है, आत्मा के विषय में एक बहुत सुलझा अनसुलझा सा विषय है। तो उसमें 2-3 दिन में बहुत अच्छे से सभी लोगों ने आत्म तत्व के रहस्य को समझने का प्रयास किया और इसमें समझाया गया। इसी प्रकार जीव कितने होते हैं, बोलो, लिखा है ना, कितने होते हैं जीव? 2। कौन कौन से? संसारी जीव 2 कौन कौन से? त्रस स्थावर। त्रस जीव के 2 भेद, मुक्ति की अपेक्षा जीव के 2 भेद, आकाश द्रव्य के 2 भेद, पुद्गल के 2 भेद, अणु स्कंद, काल परिवर्तन 2, उत्सर्पणी और व्रतियों के 2 भेद, अणुव्रति महाव्रति, संयम के 2 भेद, वैमानिक देव के 2 भेद, कल्पोपन। इस प्रकार से और भी इतनी सारी चीज़ें 2-2 दी हैं। ये सब अब 3 क्या होते हैं, तो रत्न 3 होते हैं। कौन कौन से? देखो मिल गया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। इनका क्या स्वरूप होता है? आदि आदि। आत्मा 3 होती हैं। कौन कौन से? सम्यक के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? औपसमिक, छायु सम्यक और छायक। इनका क्या स्वरूप है? आदि आदि सब हम क्लास में सभी को पढ़ा रहे हैं। आप ऑनलाइन भी इससे लाभ ले सकते हैं। जैसे 4 चीज़ें हैं, ये 3 दीजिए, इसमें बहुत सारी हो गई, 33 चीज़ें। अब पेज नंबर 56 निकालिए, 4 चीज़ें। गतियाँ कितनी होती हैं? कौन कौन सी? हाँ, इसको इसी क्रम से पढ़ा जाता है। नरक गति, त्रियज गति, मनुष्य गति और देव। इसी प्रकार अनियोग के 4 भेद, कसाय के 4 भेद, दर्शन के 4 भेद, हिंसा 4 प्रकार की, संकल्पी, आरंभी, उद्योगी और विरोधी। ऐसा। अब देखिए 5 में देख लेंगे तो 5 परमिष्टि होते हैं। कौन कौन से? पाप 5 होते हैं, मिथ्यात्व 5 होते हैं, विपरीत, एकांत, विनय, संशय। इंद्रिय 5 होती हैं, स्पर्शन आदि इंद्रियां। और स्वाध्याय के 5 वेद होते हैं, पता है आपको? वाचना, प्रश्ना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। इसी प्रकार से आगे 6 क्या होते हैं? 7, 8, 9, 10 करते करते 20-21 तक यहाँ पर व्याख्यान इसका। इसमें आपको जैन दर्शन के सारी आधारभूत जानकारी मिलेगी।
और छोटे छोटे 7-8 स्तोत्र भी इसमें है। शांतिनाथ स्तवन है, सरस्वती स्तोत्र है, गोमटी षष्ठक है, पंच महागुरु भक्ति है, वीतराग स्तोत्र है, सुप्रभात स्तोत्र और परमानंद स्तोत्र, ऐसे 7 स्तोत्र अभी हम पढ़ा चुके हैं। ये छोटे छोटे स्तोत्र का पाठ करते हुए निश्चित हमारे भीतर से जो मिथ्यात्व का बमन और सम्यक की उपलब्धि में छोटी छोटी स्तुतियाँ सहायक बनती हैं। तो इसका आप इस तरीके से लाभ लीजिएगा। और पीछे अपन हाइकू पढ़ रहे थे। हाइकू आचार्य ने बहुत सारे लगभग 500 से ज़्यादा हाइकू लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ चुन करके आप लोगों के लिए जो कि अच्छे आपको सुपाच्य हो जाए, ऐसे कल अपन ने 15-20 हाइकू पढ़े थे, 15 पढ़े थे ना, और अपन 5-10 पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 68। सुनना हो तो नगाड़े के साथ में बांसुरी सुनो। सुन रहे हैं आप? क्या कहा? अब चारों ओर ऐसी भौतिकता की चकाचौंध है, अब आध्यात्मिकता की बांसुरी अगर सुनना हो तो इसी के बीच में रह के सुनना पड़ेगा। अब आप चाहो कि दुनिया बदल जाए, दुनिया बदलने वाली फिर किसको बदलना होगा? हमें अपने आप को बदलना होगा। नगाड़े के बीच में या बांसुरी की ध्वनि सुनने की आदत डालनी होगी। आई बात समझ में? भूत मोक्ष मार्ग तो भीतर अधिक है, बाहर कम। भूत सपना, वर्तमान अपना और भावी कल्पना। आलोचन से लोचन खुलते हैं, सुस्वागत है। किसी ने हमारी निंदा की, लेकिन निंदा से अगर हमें मार्ग मिल जाए, ऐसी निंदा भी बहुत अच्छी है। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, और बिनु पानी बिनु सावना निर्मल करे मन अपना। अपने विषय में क्यों ना सोचता? सुन रहे हैं? किसके विषय में सोच रहे हैं? महाराज पड़ोसी है ना, वो बिल्कुल अच्छे से सामायिक नहीं करता। अच्छा, अपने मन से पूछो मैं कैसे सामायिक करता हूँ। तो अपने मन को अपने विषय में सोचने में लगा दो। अपना अज्ञानी मन हमेशा दूसरों की सोच रहा है, किंतु तेरा क्या होगा कालिया मेरा क्या होगा कालिया ये नहीं सोच रहा। दूसरे का क्या होगा ये तो बड़ी चिंता है, लेकिन अपना कल्याण कैसे होगा ये बहुत सोच ले तो क्या कहना, मोक्ष मार्ग बहुत जल्दी प्रशस्त। चलिए अब 5 इधर वाले देख लेते हैं अपन। कम समय में 20-20 मैच से काम चलाना है। पुण्य पाप ही यश अयश देता, कर्तव्य करो। कई लोग बहुत अच्छा काम करते हैं फिर भी प्रसिद्धि नहीं मिलती। कई लोग कुछ नहीं करते फिर भी मंच में आके सबसे पहले माला उन्हीं को पहनाई जाती है, और जो कार्यकर्ता पीछे धक्का खाता है। बस यही समझो बेटा, पुण्य पाप ही यश अयश देता, कर्तव्य करो। पुण्य का उदय होगा ना तो बिना कुछ किए भी ख्याति मिल जाती, और पाप कर्म का उदय हो कितना भी करो, अपना पड़ोसी या घर का सदस्य ही आपकी बढ़ाई करने वाला। इसलिए पुण्य पाप यश अयश देगा, अपना कर्तव्य जितना बने करो। पढ़ना मात्र गुणकारी ना होता, समझे बिना। पढ़ बहुत लिया किंतु अगर समझा नहीं तो कुछ भी गुण मिलने वाला, लाभ मिलने वाला नहीं। इसलिए जितना पढ़ो सोच करके समझ के अर्थ सहित तो पढ़ो। आज सुन नहीं रहे आप लोग? सुन रहे हैं? आओ तो बोलो, सुन रहे हैं? हाँ आप सुनो। आज हम बहुत सारा पढ़ने के बाद भी लाभ क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम उसको पढ़ते तो हैं, समझ नहीं पाते। हम आपको एक कला बताते हैं 2 मिनट में। यदि जिसकी स्वाध्याय में कई बार ग्रंथ उठाते हैं किंतु 2-4 दिन पढ़ते हैं, फिर मन ही नहीं लगता, समझ में नहीं आता, और हम बंद करके रख देते हैं। कुछ नहीं, आपके पास पढ़ने की थोड़ी सी कला आ जाए ना तो आप कभी भी हताश में खूब आनंद आएगा। कोई भी ग्रंथ आप उठा लो। अब कैसे पढ़ना हम एक उदाहरण से आपको समझा देते हैं। मैं अपने घर से श्री जी का अभिषेक करने के लिए पैदल मंदिर की ओर चला। मैं अपने घर से श्री जी का अभिषेक करने के लिए
पैदल मंदिर की ओर चला। अब देखो पूरा एक वाक्य में अपनों को समझना है, क्रिया क्या हो गई उसमें। पूरे वाक्य में चला, चलना एक क्रिया हो गई। कौन चला? मैं चला। कहाँ से चला? कहाँ के लिए चला? कैसे चला? क्या करने चला? अब देखो याद करने की जरूरत। अब फिर दूसरी बार पढ़ो। मैं अपने घर से मंदिर जी श्री जी का अभिषेक करने के लिए पैदल चला। अब देखो ये पंक्ति आपको याद हो गई, अब इसको बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं। लेकिन क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, एक पंक्ति में ही आप 4-5 प्रश्न उठाइए और फिर उसका जवाब दीजिए। फिर ये विषय जो आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो आपको स्वाध्याय करने में आनंद आएगा। आचार्य महाराज ने मूक माटी लिखी है, उस मूक माटी महाकाव्य का एक अर्थ भी उपाश्रम की छाँव में। किसी को पढ़ना हो, रुचि हो तो बता देंगे। बस उसमें यही, जितना बार आप पढ़ेंगे उतना आनंद आएगा, लेकिन शर्त ये कि उसको समझ के पढ़ना पड़ता है। राम 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 पढ़ते पढ़ते झपकी लगी तो मरा 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 बोलने लगे। अरे अर्थ पता होता तो राम को मरा क्यों पढ़ते, राम को राम ही बोलते। हम लोग कई बार लोग चौके में एक श्राविका हमेशा पूजन करते समय 4 पंक्तियां पढ़ती थी। जिनको नमते नमते उर का क्रंदन हो जाता है और जिनका बंधन कर करते करते ये चंदन शीतल हो जाता है। हम रोज रोज सुनते थे, आखिर ये बोल रहे जिनको नमते नमते उर का क्रंदन हो जाता है। हमने पूछा थोड़ा इसका अर्थ बता दो। बोले महाराज अर्थ हमने नहीं बता। हमने कहा इसमें देखा है जिनके दर्शन करने से करते उर का क्रंदन माने, उर माने क्या होता? हृदय। क्रंदन माने रोने लग जाता है। हरि महाराज इसका ये था उर का क्रंदन खो जाता है। क्या? उर का क्रंदन खो जाता है। और ये क्या पढ़ती तो उर का क्रंदन अब होना और खोने में कितना अंतर। अर्थात जिनकी वंदना करते करते, गुरु की वंदना करते करते हमारे दिल का दुख जो है ना वो दूर हो जाता है। जब उसका अर्थ पढ़ोगे तो पता चलेगा। अब उनका क्रंदन हो जाता करते होता था, हृदय जिनको रोते रोने लग जाता था। इसीलिए दीदी सुखी है और दीदी सूखी है। क्या अंतर हो गया? छोटू की माता लगा दी तो सुखी हो गई और बड़ू की माता लगा दी तो सुखी हो गई। अब ध्यान से पढ़ो भैया, सुखी कर जब से ब्याह हो खावे पीवे मिलने रहो तो सुखी हो गई, और नहीं जब से ससुराल गई सुखी सुखी आनंद के साथ उसका जीवन चल रहा है। तो ये हमारे एक एक मात्रा में एक एक बस प्रभु पतित पावन मैं अपावन चरण आयो, प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी। कहीं गलत बोल दिया क्या? दिमाग है, पूरी शब्द वही है, अक्षर वही है, लेकिन कहाँ रुकना था वो गड़बड़ हो गया। तो प्रभु को पतित बना दिया और पावन में हो गया। तो कहाँ रुकना है इससे भी अंतर आता है। जब आप पढ़े बिल्कुल रुक करके एक शब्द पढ़ लिया, फिर दूसरा शब्द उसमें जुड़ाओ, अक्षर अक्षर मिलके शब्द बनता है, शब्द में शब्द मिलके वाक्य बनता है, और वाक्य में फिर अर्थ होने पर आनंद आता है। इसलिए शब्दार्थ जानो भावार्थ प्रकट हो आनंद जरे। तो मात्र पढ़ना गुणकारी नहीं होता, उसका अर्थ भी जानना जरूरी होता है। इसके बाद क्या हो गया? जो हुआ बोलो, जो हुआ अच्छा आगे भी अच्छा होगा, मन बना लो। सबसे बढ़िया सूत्र है। सहिष्णुता ही नाश्ता मोक्ष मार्ग का सदा साथ हो। जितनी हमारी सहनशीलता बढ़ेगी उतना हमारा मोक्ष मार्ग बहुत जल्दी प्रशस्त होगा। जल्दी जल्दी प्रतिकार कर दो, देख लेंगे, बदला लेते हैं हम। हो जान दो 10 दिन सेवर, अभी तो क्षमा चल रही है 11वें दिन आना फिर देखते हैं। नहीं, सहनशीलता बढ़ाओ और मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते चलो। कल की चिंता वर्तमान को खोया, खाली 2 हाथ। अभी अच्छे से बैठ के सुन लो, पढ़ लो भैया। कल की चिंता में वर्तमान और चला गया तो ना वर्तमान मिला और ना भविष्य मिला। ऐसा
इस प्रकार से अपना हो गया। और पीछे पेज नंबर 70 पर दिया है कि हमारे कुछ श्रावकों ने कहा महाराज अब आपका चातुर्म हो सके, आप चले जाएंगे, अब हम दिन को कैसी चर्या बनाएं। तो यहाँ पर 2 पेज में चर्या दी है। इसके अनुसार भी अगर अपने थोड़ा से चर्या को बना लिया तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी बहुत कुछ उपलब्धि हम कर सकते हैं। 3 प्रकार की विधि यहाँ पर आपके दिनचर्या में दी है। उत्कृष्ट विधि, मध्यम विधि और जघन्य विधि 71 पर। सबसे अच्छा है प्रातःकाल 4 बजे आप सो कर के उठें, नहीं है तो 5 बजे मध्यम, और नहीं तो 6 बजे तो किसी भी हालत में सो कर के उठ ही जाना चाहिए। ये श्रावकों का कर्तव्य होना चाहिए। फिर उठने के बाद क्या करना है, ये पाठ आदि करना, ये इसमें आपको सब दिया है। समय की अनुकूलता से आप इसको पढ़ें समझें, ना बने तो और आपको बतला देंगे। इसी प्रकार आचार्य महाराज ने बहुत सारे दोहे लिखे हैं, शतक लिखे हैं। उन सब शतकों का संक्षेपीकरण करते हुए इसमें दिया है। उसको आप सब लोग जैसे पेज नंबर 11 नंबर पेज देखिए, 11 नंबर पेज निकालिए। एक शिक्षाप्रद दोहावली दी है, 11 नंबर पेज मिल गया। सागर का छल जा जल छार क्यों, सरिता मीठी सार, बिन श्रम संग्रह अरुचि है, रुचिकर श्रम उपकार। अर्थात देखो समुद्र का पानी तो खारा होता है, किंतु नदी का पानी कैसा होता है, मीठा। स्पष्ट है जो मेहनत करता है ना उसका जीवन बहती हुई सरिता के समान मधुर होता है। जो काम धाम कुछ करे नहीं और जितना आ रहा सब संग्रह करता चला जाता है, ऐसा समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है। तो आप मेहनत करिएगा तो आपके जीवन में मधुरता की उपलब्धि होगी। उन्नत बनने नत बनो, कर्ण बिना भी धर्म से विजयी पांडव हो। चलिए इस प्रकार से बहुत सारे दोहा आदि दिए हैं, बच्चों के संस्कार के पाठे दिए हैं, सब आप पढ़ेगा। अपन अब प्रतिक्रमण प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर 49, 2 लाइन मंगलाचरण के पढ़ के आगे पढ़ेंगे। आज कुछ विषय थोड़ा सा और चर्चा का ले लेंगे, है ना। गुरुदेव दया करके मुझे जग से छुड़ा देना, पा जाऊं मैं आत्म को, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा को जगाओ तुम, मैत्री के प्रतिपल समता में रहूं, संबर ये जगा देना, गुरुदेव दया करके। चलिए अब नीचे पंक्तियां पाठ करते हैं अपन। हे भगवन, मेरे द्वारा ग्रहण किए गए व्रत नियमों में मन वचन काय से जाने अनजाने में जो दोष लगे हों, उन दोषों की शुद्धि एवं मन की पवित्रता के लिए मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। हे भगवन, मैं सब जीवों से क्षमा कर चाहता हूँ और सब जीवों को क्षमा करता हूँ। मेरा सभी के प्रति मैत्री भाव बना रहे ऐसी प्रार्थना करता हूँ। हे भगवन, मैं पापी हूँ, क्रोध आदि कषाय से युक्त हूँ, अल्प बुद्धि वाला हूँ, राग द्वेष से सहित हटी हूँ। मैंने दुष्ट कार्य किए, दुष्ट चिंतन किया, दुष्ट वचन बोले,
अतः भीतर ही भीतर पश्चाताप की आग में जल रहा हूँ। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु परमिष्टि की साक्षी पूर्वक मेरे द्वारा ग्रहण किए व्रतों में दृढ़ता होवे। अतिचारों की विशुद्धि हेतु मैं कायोत्सर्ग करता हूँ। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। धर्म तीर्थ के प्रवर्तक वृषभ आदि महावीर पर्यंत 2400 तीर्थंकरों की मैं वंदना करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ। वे मेरे लिए आरोग्य लाभ, ज्ञान लाभ, बोधि और समाधि प्रदान करें। हे प्रभु, पवित्र जैन धर्म को पाकर भी मैंने सरागी देवों की आराधना की हो, परिग्रही गुरुओं की सेवा प्रशंसा की हो, तो मेरा सब दोष मिथ्या होवे। मैं पश्चाताप करता हूँ। हे प्रभु, शराब पीना, मांस खाना, शहद एवं 5 उदंबर फलों के त्याग रूप अष्टमूल गुणों को मैंने धारण ना किया हो, ना धारण कराया हो, ना धारण करने वाले की अनुमोदना की हो, अथवा स्वयं धारण करके उनमें दोष लगाए हों, तो वे सब मेरे मिथ्या होवे। अब देखो, मूल रूप से श्रावकों के अष्टमूल गुण के साथ साथ सप्त व्यसनों का त्याग भी होता है, वो आगे भी बतला रहे हैं। अब जिसने शराब का तो त्याग कर दिया और नशीली वस्तु का सेवन करता हो, जिसमें तंबाकू भी आ जाती है, चाय भी आ जाता है, इसमें नशा है क्या? नहीं नशा, बताओ। ये नशा है, ये सब उसमें अतिचार का कारण बनता है, जिसके बिना हमें चल ना सके, आदत पड़ जाए, ऐसी वस्तु नशे के अंतर्गत आ जाती है। इसी प्रकार जो अमर्यादित भोजन करते हैं, होटल आदि का भोजन करेंगे, उनने कहा रविवार को तो घर में खाना बनते नहीं है, सब कहाँ जाते? गुरु कृपा। बेचारे एक थी, अब 3-4 कितनी हर मोहल्ले उसको तो बढ़िया चल रहा है, लेकिन तुम लोगों को धर्म कैसा नष्ट हो रहा है ये तो देखो। इंदौर में जैन समाज के 80% परिवारों में शाम को खाना नहीं बनेगा, हड़ताल रहती महिलाओं की। बोले आज तो बाहर खाने जाएंगे, अचरा कचरा, रोज रोज शुद्ध भोजन करते करते दिमाग खराब हो गया। एक दिन दिमाग साफ करने के लिए कचरा भोजन खाने जाएं, फास्ट फूड जाइए। अब क्या बताएं, तुम्हारे हाथ देख लेना बनाने वालों को तो 3 दिन तक उल्टी, मतलब नाक को देखो को मन ना हो। पता नहीं तुम्हारे कैसे होटल में जाके बहुत अच्छा लगता है। ये सब अवक्ष हैं, इसके खाने वाले मांस भक्षण के सेवन के अत्याचारों से बच नहीं सकते। कितना पुराना आटा आप जाके देख लेना,
जो आपको पेस्ट्री मिस्ट्री जो बनते हैं वो आटा मैदा आदि जो होता है महीनों रखा रहता है, सैकड़ों इल्लिया मसाला का तो हम कह नहीं सकते। एक साक्षात हमने कल उदाहरण बताया था, आपको भूल गए होंगे। एक जगह हम रुके थे, वहाँ पे धनिए के भरे बोरे रखे थे, बोरे धना से, और हर धनिए के बोरे में कम से कम एक एक 2-2 हज़ार की संख्या में तिरुला, जानते तिरुला, तिरोले पड़ गए थे। हमने उनसे कहा यार तुम्हारा सब मसाला बेकार हो गया, कीड़े पड़ गए। बोले नहीं महाराज चिंता ही कोई बात नहीं, कंपनी वाले आते हैं सब ले जाते हैं। और ना उसके बाद वहीं नीचे कचरा का ढेर लगा था। हमने कहा तुम कचरा फेंकते क्यों नहीं बाहर? बोले महाराज झाड़ू लगा कर कचरा इकट्ठा किया जाता है, सारा जो मसाले का कचरा इकट्ठा होता है ना महीने भर का, इतना बड़ा ढेर ये इसी मसाला वाली कंपनी किलो के भाव से खरीद के ले जाती है। तभी तो आश्चर्य कि खड़ी मिर्ची 100 रुपये किलो और पिसी मिर्ची 80 रुपये किलो। तो अपने जेब से लगा के इधर बहुत हितैषी हैं व्यापारी तुम्हारे। बोला हल्दी जो है आप खड़ी हल्दी बताते 150 रुपये किलो होगी, तो पिसी पिसाई आपको 125 रुपये में घर मिल रही है। ये मसालों में अभी देखो अमेरिका ने बैन किया था पूरा MDH मसाला, इनमें इतना ज़्यादा केमिकल मिलाता है। जो अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेज रहे हैं, हॉस्टलों का भोजन करा रहे हैं, सबसे बड़ा हमें ये लगता है वो अपने बच्चों को जहर खाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। क्या करें, छोटे छोटे 2-2, 3-3, 5-5वीं क्लास पढ़ने वाले बच्चे माता पिता से दूर हॉस्टलों में पढ़ रहे हैं। नहीं, शुद्ध मसाले भोजन की व्यवस्था भी तो देख लो आप। मांसाहार के दोष से भी बचना बहुत दुर्लभ हो रहा है। इसी प्रकार साधा शहद आदि जानना। हे प्रभु, रात्रि भोजन त्याग व्रत, जल छान कर पीने रूप व्रत, सप्त व्यसन त्याग रूप व्रत को मैंने ना धारण किया हो, ना धारण कराया हो, ना धारण करने वालों की अनुमोदना की हो, अथवा स्वयं व्रत धारण करके उसमें दोष लगाए हो, तो मैं उसकी निंदा आलोचना करता हूँ, मेरा दुष्कृत मिथ्या होवे। अब कई माता पिता स्वयं तो रात्रि भोजन त्याग किए हैं, किंतु बच्चों को कभी भी प्रेरणा नहीं देते कि बेटा तू दिन में खा। नहीं महाराज क्या करें, स्कूल से आता है, फिर ये करता है, ट्यूशन जाता है, 10 बज जाते हैं, 10 बजे रात में खाना खिलाना पड़ता है। कुछ नहीं, कुछ अपनी भी कमजोरी है। इतने आप लोग ढीले पोले हो गए माता पिता कि बच्चों को आपने कभी अच्छे संस्कार देने के विषय में कड़क होना पड़ता। पहले जब तक मंदिर नहीं जाओ तब तक भोजन माँ इतनी कठोर होती थी, तब तक रोटी नहीं मिलती थी। कछु ना करो कम चंदन तो लगा के जाना ही पड़ता था, भले भगवान को ढोक दो न दो, तब माँ रोटी देती थी। और आज की माँ इतनी अच्छी, मम्मी मम्मी भूख लगी और बस बेटा बैठना, जूता उतारा ना मुझे ले मैगी तैयार अचड़ा कचड़ा खिला दिया। ये माँ की दया ही बच्चों का बहुत अंधकार में जीवन बना रही है। कुछ नहीं बेटा, दिन में भोजन करना, ऐसे विद्यालय आदि में बच्चों को डालो जहाँ समय पे बच्चे आ सके और भोजन कर सके। पहले बच्चे 10-9 बजे भोजन कर लेते थे, अब पहले ही भोजन उनका 2:30-3 बजे होता। मम्मी पापा तो डट करके भोजन करके के आराम से ठीक बैठ जाते हैं, मोड़ा मोड़ी स्कूल में हैं। अभी तब 12 बजे तो उनकी रोटी की जुगाड़ नहीं। कहाँ ऐसी शिक्षा, समझ में नहीं आता। पूरे संस्कार नष्ट कर दिया। पहला भोजन 3 बजे कर रहा है, दूसरा भोजन 10 बजे कर रहा है। और महाराज हमारा लड़का कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, जिंदगी बेकार कर दी तुमने उसकी। अरे पहला भोजन 8-10 बजे, 9 बजे, 10-12 बजे तक पहला भोजन हो जाता, दूसरा भोजन 5-6 बजे हो जाता। पूरे जैनत के संस्कार बचे रहते। उनका तो उद्देश्य ही है आपके जैनत के संस्कारों को नष्ट करना। अभी देखो जब अपने परीक्षण चल रहे, सारे स्कूलों में बच्चों की परीक्षा आयोजित कर दी, इसीलिए कि बच्चे धर्म कर्म से जुड़ ही ना पाए। और माता पिता भी उसमें अच्छे ऐसे ही हो गए, क्या करना, बहुत मुश्किल है। फिर समझिएगा, हमको जो संस्कार माता पिता से मिले हैं वो संस्कार अगर आप आने वाली पीढ़ी को दे सके तो ही आपने सब कुछ दान किया। अन्यथा करोड़ों की संपत्ति देकर के आपने कोई बच्चों पर उपकार नहीं किया, अभी तो अपकार ही किया, ऐसा मानना। हे प्रभु, व्यापार, नौकरी, गृह संबंधी कार्यों के निमित्त मैंने एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीवों को पीड़ा पहुंचाई हो, मारा हो,
वध किया हो, उनका छेदन भेदन किया हो, किसी भी प्रकार से दुख दिया हो, तो वे सब मेरे दुष्कृत मिथ्या होवे। मैं अपनी निंदा आलोचना पूर्वक प्रतिक्रमण करता हूँ। अब देखो, परिस्थिति जन्य हिंसा होती है, अलावा हम लोग शौक से कर रहे हैं। अभी शादी ब्याह में बताते हैं, आप लोग जब जाते हैं तो वहाँ पर जो ऐसी जो हरी चटाई बिछी ना, ऐसी वहाँ पे हरी घास बिछी होती, और उस पर जब आप चलते हैं तो जहाँ पर आपने एक पंजा रखा, वहाँ समझना 1000 से लेके 1 लाख तक की जीव मृत्यु को प्राप्त होगा एक पंजा रखने से। जैसे आपने घास पर पैर रखा, घास स्वयं एकेंद्रीय है, उसके आश्रित करोड़ों लाखों की संख्या में त्रस जीव होते हैं। एक पैर रखे से लाखों त्रस जीव मृत्यु को प्राप्त हो गए, और हिंसा के पाप के भागीदार कौन बनेंगे? आप। क्या इतना नहीं कर सकते कि हम भैया घास पर पैर न रखेंगे? जहाँ पर आवश्यक हो अलग बात है। अब आप कहीं साधे वहाँ पर भी बुलाते हैं, अलग से पट्टियाँ बनी रहती हैं जिसमें कि हरी घास नहीं होती, लेकिन सब लोग जाते हैं, अपन भी जा रहे हैं, बच्चों खेल रहे हैं, कुदा रहे हैं, और कितने निष्प्रयोजन पाप का बंध हम कर लेते हैं। इसी प्रकार जहाँ आप लोग होटलों में ये लॉन वगैरह में जब जाते हैं शादी विवाह में, एक सज्जन हमारे पास है, बोले कल मैं एक जगह शादी विवाह में गया, तो जैसे वहाँ पर गया तो वहाँ पर जो खाना परोसने वाला था, उसने कहा, जैन साहब आप कैसे यहाँ भोजन कर रहे हैं? बोले क्यों भाई, क्या बात है? निमंत्रण आया था, जैन की शादी, कैटरिंग वगैरह होते ना लॉन वगैरह में। बोले कल 2 दिन पहले यहाँ पर एक मांसाहारी व्यक्ति की शादी हुई थी, और जिन बर्तनों में आज गुलाब जामुन बने थे, कल ही इसमें मटन का पुलाव रखा था, और उसी बर्तन में आप मटन का पुलाव लोगों ने खाया और आपने गुलाब जामुन खाया। आचार्य कहते हैं वो बर्तन कभी भी शुद्ध नहीं होता जो एक बार भी मांस से स्पर्शित हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ पहले शादी परंपराओं में समाज के बर्तन होते थे, उनका ही प्रयोग होता था। तो यदि आप मांसाहार के दोष से बचना चाहते हैं, हिंसा के पाप से बचना चाहते हैं, तो ये नियम लेकर के चलें कि ऐसी होटल लॉन में जब कभी भी कहाँ आप जाते हैं, यदि वहाँ पर उन बर्तनों में मांसाहार पहले बना हो, परोसा गया हो, उस चम्मच अगर मांसाहार से युक्त हो तो उसको कभी भी उपयोग में नहीं लाना, अन्यथा मांसाहार के पाप से आप कभी भी नहीं बच सकते। एक बार ऐसा हुआ था, बिहार का समय था, और किसी भैया जी लोगों को पानी पीना था, तो उन्होंने एक मांसाहारी के घर से एक बाल्टी ले ली और पानी खींच करके सबने पानी भर लिया, पी लिया। बाद में पता चला वो परिवार मांसाहार का था। आचार्य के पास गए, आचार्य उस परिवार की बाल्टी से हमने पानी पी लिया। आचार्य ने सारे ब्रह्मचारियों को एक एक उपवास का प्रायश्चित दिया था। मात्र उस बाल्टी में तुमने पानी, जो मांसाहारी परिवार के घर की बाल्टी है, सोचो। इसीलिए अब तो आप लोग इतने शक्तिवान हो गए, बलवान हो गए। अब आप लोगों ने 5-5 उपवास, 8-8 उपवास, 10-10 उपवास जब कर लिया, क्या इतना नहीं कर सकते कि हम किसी भी मांसाहारी बर्तन में, जहाँ उस बर्तन में कभी भी भोजन नहीं करेंगे? जाओ, रिश्ता क्या कहते हैं ना, आप लोग व्यवहार दे करके आ जाओ। हम ऐसे बर्तनों में भोजन नहीं करते, क्योंकि इसमें कोई भरोसा नहीं। इसी प्रकार घास आदि पे पैर नहीं रखना, मर्यादा का भोजन करना, जहाँ वेज नॉन वेज बनता वहाँ नहीं करना, तभी तो हिंसा से बच पाएंगे। हे प्रभु, मैंने क्रोध के कारण झूठ बोला हो, अज्ञान अथवा आदत पड़ने के कारण चोरी की हो, काम वासना के वशभूत हो अब्रह्म यानी कुशील का सेवन किया हो, लोभ लालच के कारण परिग्रह का संग्रह किया हो, तो मेरा दुष्कृत मिथ्या होवे। मैं अपनी निंदा आलोचना करता हूँ। अब देखो पाप कितने होते हैं? 5। सबसे ज़्यादा पाप आज कौन सा पनप रहा है पता है आपको? वो है कुशील पाप। अब्रह्म लिखा ना, काम वासना के वशीभूत हो अब्रह्म का सेवन किया हो। हमारे यहाँ सारे के सारे व्रतों में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ व्रत है तो उसे शील व्रत को सर्वश्रेष्ठ माना। सीता जी का नाम सुना आपने? पड़ोस में रहती क्या हैं? राम सीता का नाम सुना? हाँ। और रावण और मंदोदरी का भी सुना होगा।
तो कुशील पाप किसे कहते हैं पहले समझ लो। राम की पत्नी कौन थी और रावण की पत्नी कौन थी? रावण और मंदोदरी एक दूसरे के गले में हाथ डाल के फोटो खिंचवा दे तो कोई पाप था क्या? राम और सीता एक दूसरे का हाथ पकड़ के घूमते तो कोई पाप था क्या? किंतु रावण ने सीता जी का हाथ पकड़ा तो कौन सा पाप हो गया? कुशील पाप। आई बात समझ में? जिनका आपस में विवाह हुआ ऐसे स्त्री पुरुष एक दूसरे को छोड़ करके अन्य स्त्री पुरुष का हाथ भी पकड़ते हैं, सावधान, कुशील पाप। यही आपके जीवन को बर्बाद करेगा। विवाह होने के बाद भी रावण जैसा ज्ञानी ध्यानी पुरुष सीता के पीछे पागल होके भिखारी बन गया और उसने उसका हाथ पकड़े किडनैप कर लिया। कोई गलतकार नहीं किया, ना बलात्कार किया, लेकिन फिर भी रावण की क्या दुर्दशा हुई सबको पता है। तो सारे के सारे व्रत नियम उपवास सब एक तरफ कचरे में डाल दो। इन व्रतों से तुम्हारा कभी उतना उद्धार नहीं होगा यदि तुमने शील व्रत का पालन नहीं किया तो। लोग 10-10 उपवास करने को तैयार हैं, किंतु हम पूछते भैया ये व्रत, बोले महाराज ये मत पूछो, वो तो लाइफ स्टाइल है, युग बदल रहा है, क्या करें। नहीं, गलत काम है। कभी भी स्त्री पुरुष का एक दूसरे को छोड़ करके करें कुशील पाप माना जाता है। और यही पाप आज पार्टियों के नाम पे, शादी के नाम पे, महिला संगीत के नाम पे और घरों में रिश्तेदारियों के नाम पे यदि ये पाप पनपता है तो महान अनर्थ है। इससे इसका कभी भी सूतक दूर नहीं होता। कुशील पाप करने वाला निरंतर सूतक पातक का भागीदार है, आहार देने का अधिकार नहीं है। लिखा है ब्रह्म का पाता ये पाप कहना चाहिए, कुशील पाप को करने वाला कभी भी निर्दोष नहीं होता। अब जिनका विवाह नहीं हुआ ऐसे बेटा बेटी भी जब आपस में मित्र बनते हैं, आदि आदि करते हैं, ये सब कुशील पाप होता है। विवाह के पहले पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, अन्य स्त्री पुरुषों से संबंध नहीं रखना, ये ब्रह्मचर्य अणुव्रत माना जाता है। जब सीता जी की परीक्षा होने लगी तो सीता ने यही कहा था, यदि स्वप्न में भी राम को छोड़ के मैंने अन्य पुरुष को पति के रूप में स्वीकारा तो अग्नि मुझे जला सकती है, अन्यथा अग्नि में भी वो ताकत नहीं है। और अगर अग्नि को पानी पानी होना पड़ा, ये किसके व्रत का चमत्कार बोलो? मुनि महाराज के कि श्रावक के? ये ग्रस्त जो कि पति पत्नी राग रंग कर रहे हैं फिर भी उनका संकल्प है, तो सीता जी के सामने जो इतना लंबा चौड़ा अग्नि का कुंड था वो भी पानी पानी हो गया। इधर सेठ सुदर्शन को जब फांसी पर चलाया जाने लगा, उसने नियम लिया था कि मैं अपनी पत्नी के सिवा अन्य पत्नी के स्त्री के साथ राग रंग नहीं करूँगा। लेकिन राजा की रानी के मन में वो बस गया और रानी ने अनेक दुष्कृत्य करते उसे फंसाने का प्रयास किया। जब उसकी क्रिया चाल नहीं चली तो उसने हल्ला कर दिया और राजा को कह दिया ये मेरा शील हरण करने आया था। राजा तो आँख का अंधा था, पत्नी के राग में फंसा हुआ था और उसने सुदर्शन को फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। सेठ सुदर्शन ने भी कहा कि यदि मैंने अपनी पत्नी को छोड़ के अन्य स्त्री का हाथ भी लगाया हो तो ये मुझे दंड मिलेगा, अन्यथा प्रभु मेरी रक्षा करेंगे। और वो फांसी का फंदा भी फूलों की माला बन गया। ये पुराणों की मात काल्पनिक घटना नहीं, ये तुम ग्रस्तों के ब्रह्मचर्य अणुव्रत का परिणाम है। यदि पुरुष भी दृढ़ संकल्प के साथ चलता है तो उसके जीवन में ऐसे अतिशय होते हैं। इसीलिए ये हमेशा मान करके चलना चाहिए। इस पंचम काल में यदि कोई हमारा सबसे बड़ा रक्षक है तो हमारा वो शील व्रत है, जिससे हम गृहस्थ आश्रम में फंसना यानी सैकड़ों पापों से बचना है। सुन रहे नहीं सुन रहे? विवाह कराना पाप से बचने का उपाय कि पाप में फंसने का उपाय है? बोलो जल्दी से। पाप से बचने का उपाय है। आज समाज में जितनी समस्याएं हैं, चाहे तलाक की हैं, चाहे आत्महत्या की है, चाहे संतानहीनता की है, नपुंसकता की है और आपस में संघर्ष है, लड़ाई है, जितनी समस्याएं हैं उस सारी समस्याओं का समाधान एकमात्र है, समय पर बेटा बेटियों का विवाह करो।
सरकार ने कह दिया बेटी 18 साल की हो जाए और बेटा 21 साल का हो जाए, बस इनको विवाह बंधन में बांध दो, क्योंकि ये त्यागी व्रती तो नहीं बन रहे। यदि मुनि और आरिका बने तो खूब हमारा दोनों हाथ से आशीर्वाद, नहीं तो बेटा विवाह 21 और 22 साल में बेटी का विवाह कर दो। गारंटी है हमारी, उस बेटी के मन में कभी भी तलाक का भाव नहीं आएगा। और 30-32 तक तुम विवाह नहीं करे तो जरूर तलाक लेगी, क्योंकि उसके मन में इतने सारे बैठ गए कि वो एक में संतुष्टि होने वाली। और पुरुष लड़का जब 30-32 साल का हो गया, अब उसके मन में एक के प्रति समर्पण का, प्रेम का भाव नहीं रहेगा। आए दिन जो तलाक आदि की समस्या चली ना, ये बहुत बड़ा मंत्र है। विवाह एक हमारे भारतीय संस्कृति का उत्कृष्ट संस्कार है, और विवाह करने के बाद भी बेटा बेटी अपने उज्जवल भविष्य को बना सकते हैं। अन्यथा महाराज श्री बार बार कहते हैं आज विवाह नहीं हो रहा, बाकी सब हो रहा है। सुन नहीं रहे। अति तुम्हारा विश्वास तुम्हारे बच्चों को दुखी बना रहा है। विवाह नहीं करते, बाकी सारे के सारे अनर्थ हो रहे हैं। यहाँ से निकल के देख लो थोड़ा गलियों में, तो पता चलेगा कि जहाँ बिंदास दिलदां खोल करके अपने बच्चों को ऐसे कीचड़ के माहौल में फेंक रहे हैं, जहाँ पर के संस्कारों को बचाना कितना दुर्लभ है। इसलिए हमारा ये कहना, स्वयं कुशील पाप से बचो, अपन बैठे उठो भी तो मर्यादा का ध्यान रखो। पता है आपको जब विवाह हुआ था ना आप लोगों का, तो कब वो 6-7 फेरे होते हैं, 6वें फेरे तक पत्नी पति की नहीं होती। ऐसा कहते हैं ना, जब तक फेरे ना हो पूरे 7 दुल्हन नहीं दूल्हा की, ऐसा कोई गीत है ना। तो 6वें फेरे तक लड़के लड़की पति पत्नी नहीं होते। सुन लो तुम लोग, 6 महीने पहले से पक्की कर देते हो, बेटा घूम आओ जहाँ जहाँ घूमना, बहुत अनर्थ है। 6 महीने पहले से फ़ोन पे हलो 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 होने लगता है, यही तुम्हारी ज़िंदगी को तलाक का कारण बनेगा। विवाह होने के बाद जब तक 6वां फेरा ना हो जाए, तब तक लड़की लड़कों का हाथ पकड़ना कुशील पाप है। नहीं हमारे तो मंगेतर हो गए, क्या बोलते पता नहीं, मंगेतर हो क्या क्या बोल, हमारी तो पक्की हो नहीं। 6वें फेरे तक पंडित बोलता है, बोले मंजूर है, बोले है तो फिर आगे हो जा बेटा, हिम्मत है आ जाओ, कर दे पीछे हैं। फेरे पहले 6 में आगे पीछे होता है, फिर पुरुष आगे ये। और जब पिता जो कन्यादान करता है तो बेटी का हाथ पुरुष के हाथ में रखता है, उसके पहले हाथ पकड़ना महान कुशील पाप को जन्म देने वाला है। ये लड़के लड़के जो हाथ पकड़ रहे हैं और ये क्या कहते हैं हग करते हैं, गले मिलते हैं, ये सब महान कुशील पाप और दुर्गति का कारण है। रावण को नरक में जगह मिल गई, लेकिन तुम लोगों के लिए बेटा ये भी मुश्किल है कि वो धर्मात्मा था, ज्ञानी था ना, तुम्हें तो मंदिर जाने की फुर्सत है। माता पिता ने मंदिर छुड़ा दिया, गुरुओं के दर्शन छुड़ा दिए, स्वाध्याय छुड़ा दिया, आहार दान सब कुछ छुड़ा दिया। पढ़ ले बेटा बस तू, और पढ़ करके क्या बनेगा पता नहीं। लेकिन ये सब संस्कार चले गए तो शिक्षा कभी भी उसके सुख का कारण बनने वाली नहीं है। इसलिए ध्यान रखो, क्या बताया, 7वें फेरे के पहले लड़के लड़की भी हाथ पकड़ते हैं। वो कहाँ जाते ना, क्या कहते हैं, प्री वेडिंग सूट, ये जिंदगी सूट कर देगी तुम्हारी। सारा सबसे बड़ा कुशील अनर्थ जिन घरों में ये होता है, सुधा सागर जी कहते हैं वो सदाचारी नहीं व्यभिचारी है, वो अपने घर में विवाह हो रहा है। व्यभिचारी और व्यभिचारिणी है, क्योंकि जो इस सदाचार का पालन नहीं करेंगे उनका भविष्य कैसे हो जाए। पहले सब दुनिया के करके अपनी फ़ोटो दुनिया को दिखा रहे हैं, ये बहुत बड़ा अनर्थ और पाप है। ये तुम्हारे घरों में कभी भी नहीं होना चाहिए। महिला संगीत की मर्यादा होनी चाहिए। पहले बनाने वाले आते थे, पहले बनाने वाले घर के होते थे और नाचने गाने वाले बाहर के आते थे। अब उल्टा आ रहा है, नाचने वाले घर के हो गए और खाना बनाने वाले बाहर के आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी अपसंस्कृति है। हमारी बहू बेटियों को खाना बनाना नहीं आ रहा है, किंतु दुनिया में जाके डांस करना बहुत अच्छा आ रहा है। सारे क्लब इसी के बाद में आपको प्रोत्साहन, हाँ डांस करो, मंच पे नाचो गाओ, लेकिन उनसे कहो रोटी बना के ज़रा 2 रोटी मुनिराज को खिला तो दो, तो पसीना छूट जाएगा। कुछ नहीं आता, रोटी बनाना नहीं आ रहा, तो ये नरक दुर्गति का कारण बनेगा, देख लेना। इसलिए कुशील पाप से बचो, ये बहुत ज़्यादा पाप आप पनप रहा है। आप आज शिविर में आए हैं, सभी लोग दृढ़ संकल्प के साथ
महिला पुरुषों के बीच जितनी शारीरिक मर्यादा बनी रहेगी उतना आपके व्रतों की दृढ़ता रहेगी। नहीं तो चलता है धक्का मार के बैठे रहो पास में। ये सब अंदर में उठने वाले पाप का महान दुष्परिणाम है। सावधान, अभी अंधेरा होने में बहुत बाकी है। आज हम समझ गए तो आने वाली पीढ़ी को संभाल पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल हो रहा है। आप ही लोग आके हमें बता जाते हैं, हमें तो कुछ नहीं पता रहता। हम तो ये तक नहीं जानते थे कि लड़के लड़की भी दोस्त बनते हैं। वो तो 2013 में पहली बार किसी ने बताया कि महाराज लड़के लड़की भी दोस्त बनते हैं। अरे हमने कहा तो हमने कॉलेज पढ़ लो, कभी मोड़ी से दोस्ती नहीं करी, कभी कोई लड़कियों दोस्ती नहीं। भाई बहन बनते थे, साथ में रहते थे, लेकिन भाई बहन जैसा व्यवहार कभी मन में पाप होता ही नहीं था। देखो भाई बहन में निश्चल प्रेम होता है, किंतु लड़के लड़की जो फ्रेंड बनते हैं प्रेम नहीं, इनमें वासना होती है। इसलिए जब घर में कोई बेटा बेटी दोस्त बन के आए, सावधान, ये आपके जीवन को अनर्थ की ओर ले जा सकता है। इसलिए यहाँ पे अपनी निंदा आलोचना किया। हे प्रभु, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण इंद्रियों के वशीभूत हो। मैंने विषय सेवन में गृद्धता रखी हो, गलत हरकतें की हो, चारित्र को नष्ट करने वाले चित्र पिक्चर आदि देखे हों, मोबाइल आदि उपकरणों का दुष्प्रयोग किया हो, तो वे सब मेरे दुष्कृत मिथ्या होवे। मैं अपनी निंदा आलोचना करता हूँ। हे प्रभु, श्रावकों के योग कर्तव्य, बोलो भूख लग रही क्या? श्रावकों के योग कर्तव्य, देव पूजा, गुरु सेवा, स्वाध्याय, संयम, तप और दान की क्रियाओं को न किया हो, न कराया हो, न करने वालों की अनुमोदना की हो, अथवा कर्तव्य करते हुए कोई दोष लगे हों तो उनकी निंदा आलोचना करता हूँ। मेरे दुष्कृत मिथ्या होवे। हे प्रभु, मैं मिथ्यात्व को छोड़ता हूँ, सम्यक्त को धारण करता हूँ, 5 पापों को यथाशक्ति छोड़ता हूँ, 5 व्रतों को धारण करता हूँ। मेरे दुखों का क्षय हो, मेरे कर्मों का क्षय हो, मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हो, सुगति में गमन हो, मैं अतिचारों की विशुद्धि, समस्त कर्मों के हो गए ना, हाँ, समस्त कर्मों के क्षय एवं आत्मा की पवित्रता हेतु कायुसर्ग करता हूँ। अब अपन इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपकी आदत पर इस प्रकार से नमोकार मंत्र पढ़ने से आपको कुछ अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। हमारी जो वर्षों की आदत थी नमोकार, उसमें अंतर आ रहा नहीं आ रहा। इसीलिए हम कहते हैं बोल करके पढ़ेंगे 10 दिन में तो पक्की आदत बन जाएगी कि घर जाओगे जैसे कायस्वर करोगे तो याद आ जाएगा प्रतिकण वाला कायस्वर। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो रियाणम, नमो उवध्यायाणम, नमो लोये सब साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वध्यायाणम, नमो लोये सब साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वध्यायाणम, नमो लोये सब साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वध्यायाणम, नमो लोये सब साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वध्यायाणम, नमो लोये सब साहुणम। हे प्रभु, मेरे लिए प्रतिदिन शास्त्रों का अध्ययन हो, सत्संगति का लाभ हो, सदाचरण की प्राप्ति हो, दोष देखने की दृष्टि का अभाव हो, मधुर वचन सदा मुख से निकले,
आपका रूप मेरे चित्त में अंकित रहे। जब तक मुझे मोक्ष ना मिले तब तक आपके चरण मेरे हृदय में और मेरा हृदय आपके चरणों में लीन रहे, यही स्वभावना भाता हूँ। मेरा मंगल हो, सबका मंगल हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। पेज नंबर 47 पर बहुत पुराना भजन है, जब छोटे थे तब पढ़ते थे, एक बार याद आ गया तो इसमें लिख लिया। मंगलमय जीवन है राग देश मत घोलो, कौन हो कहाँ से आए उत्तर दो कुछ बोलो। मंगलमय जीवन है, कौन हो कहाँ से आए उत्तर दो। दबे दबे पाँव मौत आती है आने दो, आहट मिल जाए तो मन मत घबराने दो। निश्चित ही मृत्यु से जीवन का अंत नहीं, प्राण मुखर होते हैं देह बदल जाने दो। मंगलमय जीवन है राग देश मत घोलो, कहाँ से आए उत्तर दो कुछ बोलो। मानव तुम श्वासों से इतना मत प्यार करो, और मानव तुम देह से ना इतना दुलार करो। सांसें छिन जाएंगी किस क्षण विश्वास नहीं, आत्मा अनश्वर है उसका श्रृंगार करो। मंगलमय जीवन है, कौन हो कहाँ से आए। खेल खेल में जब खिलौना टूट जाता है, बालक रो देता है ज्ञानी मुस्कराता है। आत्मा के जोहरी को इसका कुछ दर्द नहीं, कौन जन्म लेता है कौन मृत्यु पाता है। मंगलमय जीवन है राग देश मत घोलो। आयु का आधा क्रम सोने में बीत गया, और बचपन संग बीता कुछ यौवन संग रीत गया। अंग अंग शिथिल हुए प्रभु तक ना दृष्टि गई, भव भव के भ्रमण हेतु फिर से ये जीव गया। मंगलमय जीवन है, कौन हो कहाँ से आए। हर युग के मानव की गाथा है याद तुम्हें, काया में शाश्वत है कौन जिया कुछ बोलो। मंगलमय जीवन है राग देश मत घोलो, कौन हो कहाँ से आए उत्तर दो कुछ बोलो। चलो रुक जाए, पढ़े का। हाँ चलो, जब तक महाराज जी आएंगे तब तक पढ़ो। चलिए पेज नंबर 37 पर आचुषी ने योगी भक्ति लिखी है, उसको अपन पढ़ते हैं। 37। नरक पतन से भीत हुए हैं, जागृत मति है मतित हुए। जन्म मरण में सत सत रोगों से पीड़ित हैं व्यतीत हुए। यूं चिंतन कर प्रसव हेतु मुनि बन में काटे जीवन। खड़े हो जाओ, खड़े खड़े पढ़ लें। गुप्ति समिति व्रत से संयुत जो मन शिव सुख की ओर रहा। मोह भाव के प्रबल पवन से कभी ध्यान में लगे हुए तो श्रुत मंथन में लीन कभी।
रवि किरणों से तपी शिला पर सहज विराजे मुनिजन हैं। विधि बंधन को ढीले करते जिनका मट मैला तन है। गिरि पर चढ़ दिन करके अभिमुख मुख करके हैं तप तपते। बने दिगंबर पत नपते। दिवस रहा हो रात रही हो बोधामृत का पान करे। क्षमा नीर से सिंचित जिनका पुण्य काय छवि माने अरे। धरे छत्र संतोष भाव के सहज छाव का दान करे। यूं सहते मुनि तीव्र ताप को मोर कंठ या अलिसम काले। इंद्रधनुष युत बादल हैं। गरजे बरसे बिजली तड़की झंझा चलती शीतल है। कहते कुछ ना भीति रही मानस तल में। वर्षा ऋतु में जल की धारा मानो बाणों की बरसा। चलते चरते से फिर भी कब हो करते जाते संघर्षा।